नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। Second card of the day is 6 of Pentacles. Third card of the day is 9 of Wands. Fourth card of the day is the Moon. All right. ये रहे आज के चारों कार्ड्स दोस्तों। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। एक एक करके हर कार्ड को अब हम यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस रीडिंग में जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो केवल आपके बारे में कोई खबर पहुंचने की नहीं, बल्कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपसे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई खबर, कोई प्रोग्रेस, कोई डिसीजन या आपके जीवन में आया कोई बड़ा बदलाव उन लोगों तक पहुंच चुका है जो काफ़ी समय से दूर रहकर आपकी स्थिति को ऑब्जर्व कर रहे थे। और जैसे ही ये खबर वहाँ पहुँची है, वहाँ की जो ऊर्जा है वो अचानक बदल गई है। कुछ लोगों को अब लग रहा है कि जिस कहानी को वो लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे या चाहते थे कंट्रोल करना, शायद उसका जो डायरेक्शन है वो उनके हाथ से अब निकल चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्ड सिर्फ एनिमीज़ की बेचैनी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि उनके अपने सर्कल के अंदर बदलते जो इक्वेशंस हैं उनको भी सामने लेकर आ रहे हैं। तो हर एक कार्ड को अब हम समझते हैं। देखिए, जो पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ये कार्ड आया है और शुरुआत में ही इस कार्ड का आना एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर कि आपकी खबर किसी के लिए इमोशनली बहुत अनकंफर्टेबल साबित हुई है। आपने भी ये डर, ये तकलीफ़, धोखा, परेशानियाँ
एक टाइम था जिससे आप गुजरे हैं, और आज भी आप में से कुछ लोग उस चीज़ से कहीं ना कहीं वो जो, चाहे वो पारिवारिक समस्या रही हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, जो भी आपने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए, भले ही आपने सबका अच्छा ही सोचा करने के लिए, लेकिन फिर भी रिटर्न जो धोखा मिला, जो तकलीफ़ मिली, जो चीटिंग आपके साथ हुई, ये सब कुछ आपने भी सहा। परिवार के किसी सदस्य से दूर हो जाना या किसी लव्ड वन से दूर हो जाना, ये सब कुछ एक टाइम था जब आपने भी बहुत बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको हिट की। लेकिन आज जब आप मजबूती से खड़े हैं और उसी मजबूती की न्यूज़ कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जब ये खबर उन लोगों तक पहुंची जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था, तो आज कहीं ना कहीं उनके लिए एक अनकंफर्टेबल पोजीशन ये साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि आपके एनिमीज़ में से किसी व्यक्ति ने आपके बारे में एक अलग ही एक्सपेक्टेशन बना रखी थी। उन्हें शायद लगा था कि आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, किसी सिचुएशन में अटक जाएंगे, या जिस चीज़ को लेकर उन्होंने आपको परेशान देखा था, वही चीज़ लंबे समय तक आपकी कमज़ोरी बनी रहेगी। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है आपके बारे में, उसने उन लोगों की जो सोच है उस पर एक ऐसी चोट की है जो इनको बोलने लायक नहीं छोड़ी है। इस खबर ने ऐसी चोट इनको पड़ी है। यहाँ हार्ट ब्रेक केवल रिलेशनशिप वाला हार्ट ब्रेक ही नहीं है, वो तो है ही है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये ईगो हर्ट होने, उम्मीद टूटने और अपनी बनाई हुई कहानी गलत साबित होने की भी एनर्जी को दिखा रहा है। मुझे यहाँ एक और लेयर इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके खिलाफ जो लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे, ज़रूरी नहीं कि अब वो सभी मतलब एक ही सोच पर हों। किसी एक व्यक्ति को लग सकता है कि जो मामला है वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गया, या ज़बरदस्ती इसको इतना खींचा गया जितना नहीं खींचना चाहिए था। कोई अंदर ही अंदर रिग्रेट महसूस कर रहा है, जबकि कोई दूसरा जो है इन्हीं लोगों में से, वो अभी भी अपने ईगो पर अटका हुआ है, अपने अहंकार को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा या ले रही हैं। यानी आपकी जो खबर है अब वहाँ पहुँची है, और उस खबर ने केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, उसने पुराने घाव, पुराने डिसीजंस और पुराने मतभेद भी दोबारा खोल दिए हैं। यानी ये एक ऐसा मोमेंट है खासकर उन लोगों के लिए जो लोग ये सोच कर बैठे थे कि भाई हमको तो जितना हर्ट करना था हमने कर लिया और हमारा कुछ नहीं होगा। तो अब उनको वो रियलिटी हिट कर रही है जिसकी इमेजिनेशन उन्होंने कभी नहीं की थी। दूर दूर तक नहीं सोचा था इन लोगों ने, आपके दुश्मनों ने, कि कभी वापस ये सारी चीज़ें घूम कर आएंगी और हमें हॉन्ट करेंगी, या फिर आपकी जो न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि किस तरीके से आप जीवन में आज भी अपनी जगह पर खड़े हो, आप पीछे नहीं हटे, आपने हिम्मत नहीं हारी। ये खबर जैसे ही उन तक पहुंची कि भाई ये तो गिव अप करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, भले ही कोई इनके लाइफ में इनकी सहायता करे या ना करे, लेकिन ये तो टूट पड़े हैं पूरी तरीके से। ये खबर मिलते ही इन लोगों की हालत पूरी तरीके से, मतलब हालत पस्त हो गई इनकी। ये कहीं आपके बारे में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने तो इनका ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, अब बिल्कुल चुप हैं, मुंह से एक भी बोली नहीं निकल रही है। ज़ुबान बिल्कुल जैसे इस समय किसी ने जैसे सिल दिया है, मुंह एकदम चुप हो गए हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या कहें। अब बात करते हैं अब 6 ऑफ पेंटिकल्स की। दोस्तों, इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का आना यहाँ इस रीडिंग को और भी इंटरेस्टिंग टर्न कहीं ना कहीं दे रहा है, इस कार्ड की ऊर्जा, क्योंकि ये कार्ड गिव एंड टेक, सपोर्ट, रिसोर्सेज और बैलेंस की बात करता है। तो यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड को, तो आपके विरोधियों की, आपके एनिमीज़ की जो ऊर्जा है, उसमें ये संकेत कहीं ना कहीं इसकी ऊर्जा दिखा रही है कि अब उनके बीच सवाल उठ सकता है कि किसने किसका कितना साथ दिया, किसने क्या फ़ायदा लिया, और मुश्किल आने पर कौन वास्तव में किसके साथ खड़ा होगा। तो जो लोग पहले कॉमन पर्पस के कारण जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे, उनके बीच अब हिसाब किताब की एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। आपस में ये लोग हिसाब किताब करने बैठ गए हैं। कोई कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हारी बारी है। तो कोई दूसरा कह रहा है कि जब फ़ायदा मिल रहा था तब सब साथ थे, अब प्रेशर आया, परेशानियां बढ़ी, तो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों। तो ऐसे हालात मतलब बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही से कई नाम सामने आने शुरू हो सकते हैं। यानी जिन लोगों के नाम अभी तक छिपे हुए थे ना, जिन लोगों के बारे में
आपको अगर अंदर अंदर शक था, आप श्योर नहीं थे या बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं था दूर दूर तक, तो ऐसे लोगों के नाम भी अब रिवील होने वाले हैं। ऐसे लोगों की आइडेंटिटी भी आपके सामने रिवील होगी, जो लोग पीछे से बैठकर इस पूरे गंदे खेल को अंजाम दे रहे थे। आपकी खबर ने शायद इन्हें ये एहसास कराया है कि अब जो सिचुएशन है वो पहले जैसी सिंपल नहीं रही। अब हर व्यक्ति अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश कर सकता है, और जो सपोर्ट पहले फ्रीली दिया जा रहा था वो अब कंडीशंस के साथ आ सकता है। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है। जितने कॉन्फिडेंस में ये लोग पहले थे वो कॉन्फिडेंस अब नहीं नज़र आ रहा। इस कार्ड का डीपर मैसेज भी ये है कि उन लोगों के बीच लॉयल्टी की जो असली कीमत है वो अब सामने आने वाली है। कौन जेन्युइनली साथ था, कौन सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए जुड़ा हुआ था, सिर्फ दिखावा चल रहा था, इसका जो फ़र्क है वो धीरे धीरे साफ हो सकता है। और जिन लोग का काम था दूसरों के जीवन में आग लगाने का, इनमें से जिन लोगों ने ये किया कि जिन्होंने आपके फैमिली में या आपके जो भी आपके भरोसेमंद लोग थे जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग सदस्य हों या फिर आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोवर्कर्स हों, तो जहाँ भी इन्होंने आग लगाई ना, आपस में झगड़े लड़ाई किया, और जहाँ ये चाहते थे कि लोग आपका साथ छोड़ दें, आपको लोगों का सपोर्ट ना मिले, अब साफ दिख रहा है कि वही आग इनके खुद के जीवन में लग चुकी है। अब ये खुद एक्सप्लेन करते हुए फिर रहे हैं अपने ही लोगों को कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसे दिन आ गए इनके, लेकिन फिर भी अकड़ इतनी है, अहंकार इतना है कि अपनी गलती को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज भी ये उसी तैश में आगे बढ़ रहे हैं जैसे पहले थे। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं जिस कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस आप कह लें, उस जिस भावना में रह रहा करते थे, अब वैसी स्थिति इनकी नहीं नज़र आ रही है। धीरे धीरे अब शांत हो रहे हैं, बाहर भले नहीं ज़्यादा दिखावा कर रहे, लेकिन अंदर की जो जलन है, जो ईगो है, वो आज भी उतनी है। बात करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की। दोस्तों, अब आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ जो ऊर्जा है वो सीधे अलर्ट मोड में चली जाती है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि ये कार्ड उस व्यक्ति की ऊर्जा है जो बहुत कुछ देख चुका है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है, और अब हर छोटी मूवमेंट पर नज़र रख रहा है। आपके जो एनिमीज़ हैं उनके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति इस समय मेंटली बहुत गार्डेड हो सकता है। उसे लग रहा है कि अब केयरलेस रहने का समय नहीं है। और यहाँ मुझे एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जहाँ कुछ लोग अपनी पुरानी बातें, पुराने जो स्टेप्स इन्होंने उठाए थे आपके अगेंस्ट, जो इन लोगों ने खेल खेला था, या पुराने जो कनेक्शंस हैं उनको लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस इस समय हो रहे हैं। क्योंकि ये शायद ओपनली पैनिक नहीं, अब कि ये लोग अंदर ही अंदर पैनिक कर रहे हैं, ये नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर से इनके जो सवाल है वो बढ़ चुके हैं। इनको लग रहा है कि भाई अब आगे क्या होगा, किसका नाम सामने आएगा, कौन अपनी बात बदल सकता है। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कहीं पर कुछ नाम रिवील हो सकते हैं। ऐसे लोगों के नाम रिवील हो सकते हैं जिन लोगों ने सारा षड्यंत्र किया है। और अगर ये आपका कोई लिटिगेशन का मैटर चल रहा है ऑलरेडी, कोई लीगल बैटल आप ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो इनको हो सकता है इन लोगों ने कोई झूठे मूठे केस आपके ऊपर बनाए हों, और इनको अब डर लग रहा है कि एक एक करके अब हमारे नाम रिवील होंगे और कहीं हम फंस ना जाएं। इस चीज़ का भी डर इनको सता रहा है। दोस्तों देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि बाहर से मजबूत दिखाई देने वाला व्यक्ति अंदर से इस समय बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड फील कर रहा है या कर रही हैं। इन लोगों में से लंबे समय तक किसी टेंशन को कैरी करने के बाद अब ये सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अंदर ही अंदर जो डर है वो खाए जा रहा है कि भाई अब आगे क्या होगा, कहीं मैं तो नहीं फंस जाऊंगा। तो देखिए, यहाँ साफ दिख रहा है, इस कार्ड की ऊर्जा क्लियर इंडिकेशन दे रही है। और यहाँ ज़रूरी नहीं कि कोई सचमुच किसी को निशाना बना रहा हो, बल्कि सिंबॉलिक सेंस में ये अकाउंटेबिलिटी, अटेंशन या होता ना, स्क्रूटनी जो होती है वो बढ़ने की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर सकता है। तो देखिए, अब हर व्यक्ति सोच रहा है कि अगली नज़र कहीं उस पर तो नहीं टिकने वाली है। ये डर इनको खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने दूरी भी बनाई है,
लेकिन फिर भी ओवरऑल ये जो टकराव है, जिस कारण से ये टकराव हो रखा है, वो कारण एक्चुअल में अभी तक ये उसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि ये गलत हैं। जिन्होंने भी इसकी शुरुआत की उन्हें पता है कि हमने झूठ के बेसिस पे ये सब कुछ शुरू किया है। अब आते हैं द मून पर। दोस्तों ये जो लास्ट कार्ड है द मून का, जो इस पूरी रीडिंग की सबसे कह सकते हैं एक मिस्टीरियस लेयर को कहीं ना कहीं रिवील कर रहा है, क्योंकि द मून का कार्ड ये बताता है कि अभी पूरी कहानी सामने नहीं आई है, कुछ बातें अभी भी हिडन है, कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी है, और कुछ लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि असली जो सिचुएशन है वो कितनी बदल चुकी है। यहाँ जो आपके विरोधियों की ऊर्जा मैं देख पा रहा हूँ, तो उसमें मुझे डर और कन्फ्यूजन दोनों दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उन्हें शायद ये पता नहीं है कि आपके पास कितनी जानकारी है, आप कितना जानते हैं, या आगे आपकी तरफ से क्या कदम आने वाला है, आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, क्या कदम आप उठाने वाले हो। और कई बार जो बातें हमें पता नहीं होती हैं, उसका डर उस सच से भी बड़ा कहीं ना कहीं बन जाता है जो वास्तव में मौजूद होता है। तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा तो इनको ये डर खाया जा रहा है कि आप कितना जानते हो। देखिए द मून यहाँ विस्पर्स की एनर्जी भी दिखाता है। एक व्यक्ति दूसरे से कुछ कह रहा है जैसे, फिर वही बात तीसरे तक पहुँचते पहुँचते बदल रही है, यानी बातें कोई घुमा कर आगे बता रहा है, बातों को घुमाया जा रहा है, आधी इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरी कहानी बनाई जा रही है। तो आधा अधूरा सच कहते हैं ना, बहुत ख़तरनाक भी होता है। तो वही वाली स्थिति है, जैसे होता है ना आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, वैसे ही अगर सच भी आधा अधूरा है तो वो बहुत डेंजरस होता है। इसीलिए वहाँ की जो हलचल है, यानी उन लोगों के बीच की जो हलचल है, वो केवल आपकी खबर की वजह से नहीं है, बल्कि उस खबर के बाद पैदा हुई अनसर्टेनिटी की वजह से भी तेज़ हो सकती है। और यही इस रीडिंग का सबसे पावरफुल पॉइंट है। आपको शायद कुछ करने की भी ज़रूरत ना पड़े दोस्तों, क्योंकि आपने जो सही स्टेप्स उठाने थे वो तो आपने उठाए हैं, और आप आज भी सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी स्थिति में आया बदलाव, आपकी प्रोग्रेस, या आपसे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर ही वहाँ इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है कि लोग खुद अपने पुराने डिसीजंस को दोबारा सोचने पर, देखने पर मजबूर हो जाएं। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच, इनकी नकारात्मक ऊर्जा से ईश्वर आपको सदैव प्रोटेक्ट करें। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, और हर बार की तरह यहाँ पर हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। देखिए सबसे पहले Z आया है, देन X, B, K, O, H, U, Q। ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।